नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें ताकि आने वाली हर एक न्यूज का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न से सम्मानित स्वर्गीय राजीव गांधी की आज 31वीं जयंती है। कोरोना काल में पटौदी क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी की ओर से चुनाव लड़ चुके सुधीर चौधरी ने पटौदी के नागरिक अस्पताल में भर्ती मरीजों और स्टाफ को नारियल पानी और कीवी वितरण की। सुधीर चौधरी ने बताया कि इस कोरोना काल में यह दोनों ही लाभकारी हैं। तहलका हरियाणा से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान की सरकार को जनता के दुख दर्द से कोई सरोकार नहीं है, केवल अपनी छवि सुधारने में लगे हुए हैं। यह सरकार तो बाबरों और अंग्रेजों से भी ज्यादा क्रूर नजर आ रही है, क्योंकि जो भी सरकार के खिलाफ बोलता है वह उस पर कई तरह के हथकंडे अपनाकर उसे दबाने का प्रयास कर उसका मुंह बंद करने का काम करती हैं। उन्होंने कहा कि काफी समय से चल रहे किसान आंदोलन की सरकार को कोई परवाह नहीं है और पिछले दिनों इन्होंने महिलाओं पर भी लाठीचार्ज करवा दिया था। कोरोना काल में बनाई गई गाइडलाइन केवल गरीब लोगों के लिए है। बीजेपी सरकार पर यह नियम कायदे कानून लागू नहीं होते। आपने देखा होगा कि हाल ही में गुरुग्राम में मुख्यमंत्री ने कोविड-19 अस्पताल का उद्घाटन किया था, जिसमें सारे नियम ताक पर रख दिए गए थे और अपनी छवि चमकाने के पूरे काम करके अस्पताल का उद्घाटन कर दिया गया था, जहां पर आज तक भी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। और अब उस अस्पताल ने 2 दिन की मात्र बारिश में तालाब का रूप धारण कर लिया है। हमारे पत्रकार मीर सिंह से सुधीर चौधरी ने बात करते हुए अपने विचार रखे, तो आइए चलते हैं पत्रकार मीर सिंह के पास। आज हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री राजीव गांधी जी की 30वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य पे और कोविड महामारी को देखते हुए, वैसे तो हम कोविड महामारी के समय से ही समय पे जो हमारे से बन पड़ रहा है हम कर रहे हैं, पर आज क्योंकि हमारे नेता का पुण्यतिथि है, हर साल हम उनको याद करते हैं। उसी कड़ी में आज हमने हॉस्पिटल में जितने मरीज और जितने स्टाफ हैं उनको नारियल पानी और कीवी दिया है, क्योंकि इस समय मरीज और जो उनके लिए काम कर रहे हैं उनको नारियल पानी और कीवी की बहुत ज़रूरत है। और उसके साथ साथ आज से हमने एक अभियान छेड़ा है। हमने हॉस्पिटल में मास्क यहाँ पर दिए हैं और जितने इनके सेंटर बने हैं पूरे गांवों में, 3-3, 4-4 गांव को एक सेंटर बनाया है सरकारी अस्पताल ने, उस केंद्र पे भी जाकर हम मास्क देंगे। और पहले इंस्टॉल में, पहली खेप में हमने 15,000 मास्क देने का निर्णय लिया है। और उसके साथ जिसको भी, क्योंकि मैं इस क्षेत्र से चुनाव लड़ता हूं और मेरा फ़र्ज बनता है कि इस समय मैं उनके लिए क्या कर सकूं, तो मैं गांव-गांव में जो भी कोविड के पेशेंट होंगे समय समय पे, चाहे सैनिटाइजिंग की बात हो, चाहे उनके मास्क की बात हो, या जो भी उनको ज़रूरत होगी उसमें मैं अपनी भागीदारी देने का काम करूँगा। तो सरकार अब जो यहाँ इसमें वो हुआ था किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, इसमें आपको क्या ख्याल है? देखो, ये समय बड़ा, आपने ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इस समय जहाँ महामारी के समय हम पे ध्यान होना चाहिए और किसान इतने दिन से अपने हक के लिए बैठे और उनका हिम्मत देखो और सरकार की अत्याचारी देखो, क्योंकि ये सरकार नहीं है, राज है। इस राज में आपने देखा कि किसान हमारा अन्नदाता आज महामारी के समय भी अपना आंदोलन चला रहा है और उन्होंने उस आंदोलन को तोड़ने के लिए उन पे लाठीचार्ज करा और महिलाओं पर लाठीचार्ज करा। ये अपने आप में घोर अपराध है, निंदनीय है। और ये राज बाबर जैसे बाबर और अंग्रेज़ों का रास्ता, ये उस तरीक़ा का राज है। इस राज में आपने देखा है कि हर जगह इनकी हाँ में हाँ करोगे तो ठीक है, अगर कोई अपनी बात रखोगे तो ये उसकी खिलाफत में उसको कहीं ना कहीं CBI, ID, ED 36 टाइप की चीज़ों से परेशान करने का काम करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हमारी कांग्रेस पार्टी के जो लीडर काम कर रहे हैं उनसे इनकी इंक्वायरी चालू कर दी है। तो ये तो अत्याचार करना इनका आदत सी हो गई है। लॉकडाउन के माध्यम से तो शादी ब्याह है, कोई फंक्शन है, इसमें लोग बहुत, मतलब 11 लोग अलाउड कर रखे सरकार ने, लेकिन जब भी कोई फंक्शन होता है या ओपनिंग करते हैं, CM साहब करता है या कोई भी मंत्री करता है, तो वहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। हाँ, तो इन्होंने क्या है, ये तो वैसे देखो महामारी का जो रूल है उसमें
कम से कम लोग जाएं, पर इन्होंने रूल लोगों पे थोपे हुए, अपने ऊपर नहीं है। आपने देखा होगा कि ये लोगों के चालान करते हैं अगर गाड़ी में एक जना अकेला भी जा रहा हो, और अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा भीड़। वो चीज़ मैंने भी देखी है जो मुख्यमंत्री ने गुड़गांव में, जो आप गुड़गांव की बात करना चाह रहे होगे, गुड़गांव में जो हॉस्पिटल का उद्घाटन करा उसमें कुछ नियम कायदे कानून नहीं रखे। आनंद फानन में उन्होंने फीता काटा, पूरी भीड़ के साथ काटा, और वो भी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज तक वो हॉस्पिटल चालू भी नहीं हो पाया। तो सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए काम करा। नियम वियम इनके लिए नहीं है, नियम आप और हमारे लिए नियम है।